तो और शिखा द विलेज गर्ल आज एक और विलेज में आई है जिसका नाम है ग्यारसपुर। और ये विदिशा ज़िले का ग्यारसपुर जो है वो तहसील है। और मेरी सिस्टर और यहाँ के सर लोगों ने बताया कि ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, देन इसके बाद अब इसे ये यहाँ की तहसील है। और ये जो जगह है वो है ना इसलिए फेमस हो गई है क्योंकि यहाँ की मिठाई, जो यहाँ की मिठाई है नेमा जी की मिठाई के नाम से ये पूरे विदिशा ज़िले में, और मैं कह रही हूँ अब तो मैंने इसे महाराष्ट्र तक जो है वो फेमस कर दिया है, क्योंकि मेरे फूफा जी को ये मिठाई बहुत पसंद है। और मैं इसे बनते हुए भी आपको दिखाऊंगी और टेस्ट करते हुए मेरी शक्ल ज़रूर दिखाऊंगी आपको। इतनी बेहतरीन मिठाई जो है ये मिठाई बनती है यहाँ पर, कोई किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये मिठाई पर डे 10 किलो बनती है और शाम को आपको यहाँ पर एक पीस भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब इनको पता है कि 10 किलो से 12 किलो या 15 किलो तो हमारी ये मिठाई बिक ही जाना है, बचती बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश लेकर जाइए। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितने भी बाहर से गेस्ट आएँ उन्हें बजाय बहुत महंगी मिठाई खरीदने की वजह से ये फ्रेश मिठाई, जिसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बनते हुए भी दिखाऊंगी यहाँ पर आपको, और ये मिठाई टेस्ट करके भी दिखाऊंगी और पैक करके भी ले जाऊंगी। क्योंकि मेरी मम्मी तो अगर कोई सुन लेना कि कोई ग्यारसपुर जा रहा है तो तुरंत बोल देती है मिठाई ले आना हमारे लिए, मिठाई ले आना हमारे लिए। तो मैं इस मिठाई का आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पास आइए। यहाँ पे बन भी रही है और ये देखिए, ये देखिए इस मिठाई की आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और हाँ 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 खुशबू लीजिए। बिल्कुल इसमें आपको प्योर मिल्क है और बहता हुआ सा घी दिखाई देगा, और बिल्कुल रवेदार ये मिठाई है। तो इस मिठाई के बारे में थोड़ा सा दादाजी से जान लेते हैं। दादाजी कब से है अपनी दुकान? हाँ बोलिए, कब से है दुकान? ये दुकान पीढ़ी बाई पीढ़ी है। कितने साल हो गए? जब से हम पैदा हुए हैं, जब से है। और फिर 20 साल से ये मिठाई बन रही है। अच्छा, 50 60 70 साल हो गए होंगे। हम हाँ 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। हाँ, कितनी बनाते हो पर डे? पर डे बन रही है 10 किलो। 10 किलो की। और दादाजी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको ले जाने के लिए? इसीलिए बहुत दूर दूर से आते हैं, जिनको पता पड़ता है वो सागर मंडला से भी आते हैं, पूना से भी आते हैं। अच्छा। हाँ हैं, और ग्वालियर से भी आते हैं। दादाजी इसमें कोई केमिकल डालते हो या शुद्ध बिल्कुल कुछ नहीं मिलाते दूध? बिल्कुल शुद्ध, कोई केमिकल नहीं। केमिकल में अपन जानते नहीं हैं। देखो मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, उन्होंने बताया ना कि केमिकल वो जानते ही नहीं है कि केमिकल होता क्या है। तो इन्हें नहीं पता, अगर जो इसका वाइटनेस है नेचुरल जितनी है वो इसको वाइट करने के लिए किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। मिठाई होने को तो यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो इसका मिठाई का नाम क्या है? कोई मिठाई का नाम है क्या? मिठाई दूध की बर्फी। ये है दूध की बर्फी के नाम से फेमस है। दादाजी ने बताया ये दूध का हलवा है या दूध की बर्फी है। और ये दुकान जो है मनोज स्वीट्स के नाम से बिल्कुल मेन रोड पे ही है। और जब आप सागर बाईपास है ना, ये सागर हाईवे है, सागर हाईवे से जब आप निकलेंगी तो ये दुकान बिल्कुल आपको मेन रोड पर दिखाई देगी। और डैम श्योर सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने ये वीडियो शूट किया है, आप एक बार मेरे कहने से जब भी इसे सागर विदिशा हाईवे से निकले तो आप बिल्कुल मत खरीदिएगा मेरे कहने से, लेकिन टेस्ट करके ज़रूर जाइएगा यहाँ की मिठाई। और मैं आपसे और नमकीन भी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये मिठाई आपको यहाँ खींचकर दोबारा ज़रूर लाएगी। बिल्कुल मत खरीदिएगा मेरे कहने से, लेकिन टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ का जो नमकीन है वो भी इतना प्योर होता है। अक्सर हम नमकीन खाते ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि वो नमकीन जो होता है वो त्योड़ा मिक्स करके बना देते हैं तो वो ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल नमकीन होता है ना वो कुछ इस तरह से कलर का होता है और टेस्ट में बिल्कुल बेसन के टेस्ट का होता है, वो उसमें किसी तरह का तिवड़ा नहीं होता है। और हमारी जो है वो मिठाई बनने की जो है आज तैयारी भैया कर रहे थे वो तैयार हो चुकी है। और बस थोड़ी देर में ये है भैया मिठाई की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ने तैयारी चालू कर दी है। दूध आ गया है, आप बिल्कुल बनते हुए देखिए इस मिठाई को। और मनोज भैया खुद बनाते हैं इस मिठाई को। भैया 1 किलो मिठाई में कितना दूध लग जाता है? 1 किलो मिठाई में 5 किलो दूध। 5 किलो। 5 किलो दूध लग जाता है। और ये दूध आप खरीदते होंगे? खरीदते हैं दूध। कितना क्या भाव आता है? जाता है 50 रुपये का लीटर। 50 रुपये लीटर आता है। और मिठाई का क्या रेट है? 450। 450 रुपये किलो की मिठाई है। बताइए 250 रुपये का तो इसमें दूध ही लग जाता है, फिर चीनी अलग से। हाँ चीनी अलग से, और उसके बाद ये गैस का खर्चा अलग से है। तो ये कंटिन्यू यहाँ से चालू हो गई है बनना। अभी भैया के पास जितना दूध था भैया ने उतना लिया है कि मैडम मैं अभी यहाँ पे तुरंत आपको बना के और यहीं के यहीं खिलाऊंगा मिठाई फ्रेश। हालांकि जो बनाई है वो भी 2 घंटे पहले की है, लेकिन बस वो जो मिठाई है यहाँ बना के ही दिखाएंगे। जब तक हम पैक
आओ देखिए हमारे मीना भैया तो करा टेस्ट करा दो, मैडम की बातें सुनकर उनका टेस्ट करने का। पहले आपने टेस्ट जरा सा देना, आ टेस्ट कर लूं फिर बता दूं। अच्छा अच्छा, अब जो हमें बहुत सारे जो है ना फीडबैक मिलने वाले हैं, व्यू मिलने वाले हैं इस मिठाई को लेकर। तो ये देखिए दादाजी ने बहुत ही प्यार से, और एक छोटी सी कोचा है बहुत प्यारा सा, बस बस। अरे दादाजी ने बहुत सारे पीस रख दिए हैं। दादाजी भी इतनी मिठाई खिलाने वाले हैं कि हाँ दादाजी आज अपन लोगों को शुगर की बीमारी करके ही भेजेंगे आज से। आइए ना भाई साहब। लो भैया बैरागी जी, अब तुम भी देखोगे जहाँ लिंक ये देखिए आप हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाइएगा कि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। नमकीन भी आ गया बिल्कुल प्योर है ना, हाँ, बिल्कुल अपने प्योर बचपन की है। याद आ गई होगी। कलाकंद वाली बात याद आ गई। हाँ। और भैया हमें नमकीन भी दे गए हैं कि आप नमकीन भी, ये अपन ने यही बनाया है। अरे वाह, ये देखिए ये हमेशा मार्केट में ऐसा मिलता है पैकेट की तरह, लेकिन ये भैया ने यही बनाया है। और ये भी क्या हर रोज़ बनता है या फिर बना के रख लेते हैं? बना कर रख दिया थोड़ा बहुत, हाँ क्योंकि ये तो रोज़ नहीं बन पाता होगा। नहीं बन पाता जी। हाँ हाँ। ऐसा ये तो कभी आते हैं 2-4 दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बना लेते हैं। तो मिठाई तो भाई, ये नमकीन तो भैया खाइए ना। मेरा फर्स्ट है। अच्छा फास्ट है भैया का, भैया सिर्फ मिठाई खा सकता है। और मेरी बहन बोल रही है कि और गैस की भट्टी चालू हो चुकी है और मिठाई की बिल्कुल तैयारी। ये देखिए दूध बिल्कुल जो है वो मिठाई के फॉर्म में आने के लिए तैयार हो गया है। और भैया बस, ये कितनी देर लगेगी इसे उबलने में? चलिए जब तक ये हमारी मिठाई तैयार होती है यहाँ पर, तब तक हम कुछ मिठाई पैक करा लेते हैं। और इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग बचपन में दादी से बहुत जिद किया करते थे कि हमें भी चलाना है, और दादी को डर ही लगता था कि कहीं हमारा हाथ ना चला जाए, लेकिन फिर भी इसको यूँ आगे पीछे करने में बहुत मज़ा आता था। आप इसको इस तरह से चलाते रहिए। मेरी बुआ जी को ज़रूर अपने टाइम के कलाकंद की आ गई होगी, किस तरह से वो कलाकंद बनाती थी, और हम भी इस तरह से, हालांकि हमारे हाथ से तो हो सकता है ये गिर जाए। इसको लगने नहीं देते हैं, जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी रवा बनता है उसको निकाल लिया जाता है। ये देखिए कितनी तेज उफान आया। ये देखिए यहाँ पर मिठाई को बनते देखकर सभी थोड़ा सा मिठाई बनाना सीख गए। ये जनपद पंचायत है यहाँ की, और जनपद पंचायत के बाहर ही बिल्कुल ये शॉप है। जब भी हमें खानी होती है तो हमारी सिस्टर बोल देती हैं, यहाँ से जो भी स्टाफ जाता है वो ले आते हैं। तो चलिए हम कुछ पैक करा लेते हैं जब तक ये बन के तैयार होती है। हमने आपको ये तो बता ही दिया है। और ये देखिए हमने है ना 2 डब्बों के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पर जो है मनोज भैया और दादाजी हमें यहाँ पर 2 डब्बे पैक करके दे रहे हैं। इनकी कोची बहुत प्यारी है, जो सिर्फ है ना 1 पीस काटती है। मतलब एक, आप देखिए इसे गौर से, ये बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए ये मतलब जमी नहीं है। अगर ये थोड़ी सी लेट हो जाती, हाँ हाँ ताज़ी है ना इसलिए वो, अच्छा इसलिए, हाँ, अब ताज़ी ठंडी हो जाएगी तो एकदम जम जाएगी। जी ठंडी हो जाएगी तो जम जाएगी। ये बिल्कुल ताज़ी है, इसलिए ये इस तरह से इस फॉर्म में है। बाय गॉड इसकी खुशबू से ही है ना मुंह में पानी आ जाता है। तो आप इस फ्रेश चीज़ को एक बार, भैया आपका मोबाइल नंबर भी बता देंगे? हो सकता है कुछ लोग एड्रेस जानना चाहें, कुछ लोग यहाँ से निकलते वक्त फ़ोन करना चाहें। जी, 94 244 062 93, 94 244 062 93। तो ये नंबर है भैया का। अगर सचमुच मैं बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ आप इस अच्छी चीज़ को टेस्ट ज़रूर करके देखें, क्योंकि ये जो नेचुरल टेस्ट है ना, अब कुछ ही शॉप पर बचे हैं। अब आपको दोबारा ये चीज़ नेचुरल, शायद हो सकता है एक पीढ़ी की जाने के बाद दोबारा ये नेचुरल चीज़ें टेस्ट करने को भी ना मिले, लेकिन आज जब तक है हमारे पास ये संस्कार, और जब तक हमारे पास ये प्रोसेस और ये नुस्खा मौजूद है, तब तक हम इसका आनंद ज़रूर उठाएं। फिर तो केमिकल के साथ जीना ही है। ये मिठाई फ्रिज में नहीं रखी है, इसका स्वाद बिगड़ जाना है।
दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये मिठाई फ्रिज में नहीं रखी जाती, बस आप इसे ले जाइए। और ये बाहर कब तक रख सकते हैं? बाहर अगर रखना हो तो 2 दिन चलेगी? 5 दिन? अच्छा, बाहर अगर रखना हो तो आप इसे 5 दिन रख सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में नहीं रखी जाती। तो आप जैसे ही लेकर जाएँ तुरंत अपने सारे पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को खिला दें और बाकी जो बचे उसे 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर 5 दिन के बाद अभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ी-सी मिठाई जम गई है, तो भैया बता रहे हैं कि इसे थोड़ा-सा आप गरम कर लीजिए, देन ये मिठाई दोबारा जो है अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी। अलग-अलग पॉलिथीन में कर देना। और हम बाकायदा पेमेंट करने वाले हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि हम सबसे गिफ्ट ले रहे हैं, हम गिफ्ट नहीं ले रहे हैं, हम पेमेंट करके जा रहे हैं। और नमकीन भी बहुत टेस्टी था, भैया ने हमें टेस्ट कराया। ये देखिए हमारे 2 मिठाई के डब्बे तैयार हो चुके हैं और बस अब हम इस मिठाई को खिलाकर बहुत सारे जो है लोगों को अपनी दादी नानी का टेस्ट याद दिलाने वाले हैं और बहुत सारे कस्टमर जो हैं भैया के दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा वादा है। और ग्यारसपुर जो है वो माला देवी के नाम से तो फेमस है ही, आप शायद इस मिठाई के नाम से भी ज़रूर फेमस होगा, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा मेरे कहने से। तो और इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे साथ नई नई मिठाइयों को टेस्ट करने के लिए, नई नई जगह घूमने के लिए, गांव की लाइफ का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर सभी लोग जो है वो पहले टेस्ट करते हैं उसके बाद ख़रीदते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।